नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये 9 दिनों का त्योहार माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का समय है, जहाँ हर दिन एक अलग देवी की पूजा होती है। नवरात्रि का समय भक्तों के लिए आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर होता है। इन 9 दिनों के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी जीवन शैली में विशेष अनुशासन का पालन करते हैं। नवरात्रि के दौरान कई चीज़ें हैं, नौकरी के दिन सज्जे हैं जिन्हें करने की सलाह दी जाती है। वहीं कुछ ऐसे काम हैं जो इस समय नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान क्या करें और क्या न करें, ताकि इस पवित्र समय का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। नवरात्रि में सबसे पहले अपने मन और शरीर को शुद्ध रखने की आवश्यकता होती है। पूजा और उपासना के लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के दौरान रोजाना स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और पूजा स्थल को नियमित रूप से साफ रखें। देवी माँ की पूजा के लिए एक विशेष स्थान बनाएं और वहाँ रोजाना धूप दीप जलाएं। यह जगह आपके घर का सबसे पवित्र स्थान होना चाहिए, जहाँ शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो। पूजा के दौरान एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है, इसलिए सुनिश्चित करें कि इस स्थान पर कोई व्यवधान न हो। नवरात्रि के समय उपवास रखने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उपवास का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं होता, बल्कि यह आत्म संयम और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। उपवास के दौरान फल, दूध और साबूदाना जैसे हल्के खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। ये शरीर को शुद्ध करने का एक तरीका है, जो आपको देवी माँ की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। उपवास के दौरान किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू और अन्य नशीली चीज़ों से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। ये नियम केवल शारीरिक शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। नवरात्रि के दौरान देवी के मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच और अन्य देवी मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। मंत्र जाप के लिए विशेष समय निकालें और इसे नियमित रूप से करें। यह ध्यान और साधना का समय है, जहां आपका मन शांत होना चाहिए। मंत्रों का जाप ध्यानपूर्वक और शुद्ध मन से किया जाना चाहिए, ताकि देवी की कृपा प्राप्त हो सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के दौरान हमें अपने विचारों और भावनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष से दूर रहना चाहिए। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, जहां हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना चाहिए। अगर आप इस समय को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ बिताते हैं, तो देवी की कृपा से आपके जीवन में सुख और शांति का आगमन होगा। नवरात्रि के समय शुद्ध आहार का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। उपवास रखने वालों को फलाहार या सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन शरीर को हल्का और मन को शुद्ध बनाता है। मांसाहार और नशीली चीज़ों का सेवन इस समय वर्जित है, क्योंकि यह आपके शरीर और मन को अशुद्ध कर देता है। सात्विक भोजन जैसे साबूदाना, फल, आलू और दूध का सेवन करें। पानी का पर्याप्त सेवन करें ताकि शरीर हाइड्रेट रहे और उपवास के दौरान ऊर्जा बनी रहे। नवरात्रि के दौरान देवी माँ की पूजा के लिए विशेष विधि का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम पूजा करें, धूप, दीप और फूल अर्पित करें, माँ की आरती करें और भोग चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए हर दिन देवी की विशेष आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही देवी की कथा का श्रवण करना या पढ़ना अत्यधिक लाभकारी होता है। देवी माँ की पूजा के दौरान अपनी मनोकामनाएं उनके चरणों में अर्पित करें और ध्यान रखें कि पूजा पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ की जाए। नवरात्रि के समय कलश स्थापना का विशेष महत्व है। पूजा के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, जिसे देवी माँ का प्रतीक माना जाता है। कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। इसे पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है और 9 दिनों तक इसकी पूजा की जाती है। कलश स्थापना से आपके घर में शांति और समृद्धि का वास होता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान घर की सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना और पूजा स्थल को शुद्ध रखना आवश्यक है। नवरात्रि के समय घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से पूजा स्थल और पूरे घर में धूप और दीप जलाएं।
इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी मां की कृपा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, इस समय किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के समय मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष नहीं पालना चाहिए, क्योंकि यह आपके मन और आत्मा को अशुद्ध करता है। नवरात्रि का समय आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का है, इसलिए अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। शराब, तंबाकू और अन्य नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर और मन को अशुद्ध करता है। मांसाहार भी इस समय पूरी तरह से वर्जित होता है। नवरात्रि के दौरान केवल सात्विक और शुद्ध भोजन का सेवन करें। इससे आपका मन और शरीर शुद्ध रहता है और आप देवी मां की कृपा के पात्र बनते हैं। नवरात्रि के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्त्र या गंदे कपड़े पहनकर पूजा में शामिल न हो। पूजा के समय साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करना आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक स्वच्छता पूजा की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। गंदे या अशुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करने से देवी मां अप्रसन्न हो सकती हैं, इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार के अनैतिक या अशुद्ध कार्यों से बचें। यह समय पवित्रता और भक्ति का होता है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी आत्मा या मन अशुद्ध हो। दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा रखें और किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। यह समय आत्मसंयम और साधना का है, इसलिए अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से ध्यान और साधना का समय निकालें। यह समय देवी मां के प्रति भक्ति और आत्मशुद्धि का होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। फोन, टीवी और अन्य मनोरंजन के साधनों से दूरी बनाएं, ताकि आप पूरी तरह से अपने साधना और पूजा में मन लगा सकें। ध्यान करने से मन शांत होता है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि का समय केवल पूजा और उपवास का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का भी होता है। इस समय आपको अपनी पुरानी आदतों और विचारों पर विचार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय का सही तरीके से उपयोग करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और देवी मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिनों में विशेष रूप से अष्टमी और नवमी का महत्व होता है। इन दिनों में कंजक पूजन किया जाता है, जहां कन्याओं को देवी मां का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। कंजक पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे देवी मां की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में समृद्धि आती है। कंजक पूजन के दौरान कन्याओं को भोजन और उपहार अर्पित किए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार नवरात्रि के दौरान की जाने वाली पूजा, उपवास और साधना हमें देवी मां की कृपा प्राप्त करने में सहायक होती है। लेकिन इसके साथ ही यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि इस समय क्या न करें, ताकि पूजा और साधना का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। नवरात्रि का यह पवित्र समय आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का होता है, इसलिए इसे पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ मनाएं।